जिस अतीक ने दुनिया को ठगा, उसको ठगने वाला अतीक भी पैदा हो गया। प्रयागराज के एसडीएम को आया पसीना। अतीक से सरकार ने ली थी जमीन, लेकिन फिर हो गई कब्जा। एसडीएम ने रिपोर्ट करवाई, योगी सरकार एक्शन में आई। नया अतीक प्रयागराज से फरार। हैरानी की बात यह है कि एक दो नहीं बल्कि कई अतीक जैसे डॉन कहां से आ गए। एसडीएम अभिषेक कुमार को गुस्सा आया, सबका बोर्ड हटवाया, बुलडोजर भी दौड़ाया। माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले में एसडीएम की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एसडीएम अभिषेक कुमार की तरफ से सिविल लाइन थाने में तहरीर दी गई, जिसमें कहा गया है कि अतीक अहमद के नियमों के विपरीत करवाए गए निर्माण को 2020 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया था। यानी योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया था। सरकार की जमीन थी, किसी में हिम्मत नहीं थी कब्जा करने की, फिर किसने कब्जा ली है। एसडीएम ने पहले अपने अधिकारियों को दौड़ाया, रिपोर्ट तैयार करवाई, पता करवाया ये नया अतीक कौन है। पुलिस जांच करने पहुंची तो होश उड़ गए। वहां जो देखा भरोसा नहीं हुआ। अतीक की जमीन पर कई बोर्ड लगे थे। पुलिस को लगा कोई गैंग आ गया है जिसने कब्जा किया है, लेकिन जब जांच हुई तो होश उड़ गए। एसडीएम ने आदेश दिया, जमीन पे कुछ लोगों ने जो अवैध कब्जा किया है वो कौन है, उनका पता लगाया जाए। पुलिस जाती है, तस्वीरें देखती है और वहाँ से लौट आती है। आके एसडीएम साहब को बताती है पंगा बड़ा है, क्योंकि यहाँ मामला अतीक का नहीं बल्कि कानून के ताकतवर लोगों से है। दीवारों पे तमाम वकीलों के नाम लिखे गए थे, जिनका पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सिविल लाइंस पुलिस ने एसडीएम सदर की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि चकिया के रहने वाले अतीक अहमद ने 2006 में मार्केट रेट से कई गुना कम कीमत देकर जमीन खरीदी थी। माफिया ने रस्सू का गुंडई के दम पे धन अर्जित कर अब्दुल राव से लगभग 571 वर्ग मीटर जमीन सिविल लाइंस में हाईकोर्ट के पास खरीदी थी। इसके साथ ही उस जमीन पे मानक और नियमों के विपरीत निर्माण करवाया गया था। माफिया अतीक के कब्जे वाली इस 571 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध तरीके से नियमों के विपरीत निर्माण करवाया गया, जिस पर पीडीए ने 2020 में इसे ध्वस्त कर दिया था, यानी बुलडोजर चला था। उस जमीन पे तमाम लोगों ने कब्जा करके अपने नाम पे बोर्ड लगा लिया, जिसकी जानकारी होने के बाद एसडीएम ने जांच करवाई और उसके बाद सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कर कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। उन्होंने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है अवैध निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें भी इसकी गवाही देती है। इसीलिए उस जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाती है। इस जमीन की लड़ाई खूनी रही है, इतिहास भी काफी डरावना रहा है। माफिया अतीक अहमद पर यह आरोप भी था, उसने 2006 में अब्दुल राव से कीमती जमीन को करीब आधे दाम में खरीदा था। रजिस्ट्री पेपर में ये पता लगता है अतीक ने 571 वर्ग मीटर जमीन अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली थी। उस वक्त इस जमीन की कीमत 25 लाख से अधिक थी, जबकि अतीक ने महज 14,85,000 रुपए में रजिस्ट्री करवाई थी, जबकि उस जमीन की कीमत अभी 5 से 8 करोड़ आकी जा रही है। हाई कोर्ट के नजदीक इस बेशकीमती जमीन पे अतीक अपने बेटे के लिए लॉ फर्म बनवाना चाहता था, लेकिन अवैध निर्माण होने के चलते उसे 2020 में ध्वस्त कर दिया गया। अतीक अपने बेटे के लिए लॉ फर्म तो नहीं बनवा पाया, लेकिन प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने या मुकदमा लड़ने वाले वकीलों ने अतीक की जमीन ही कब्जा ली। अब उस जमीन पे कब्जा करने का प्रयास ऐसे किया गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जिसको लेकर एसडीएम ने पुलिस से शिकायत की है। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि वकील और पुलिस की लड़ाई भयंकर होती है। यहाँ अतीक नहीं है कि पुलिस मनमानी कर लेगी, और यहाँ वकील भी अपनी मनमानी ज्यादा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि योगी का बुलडोजर निकलेगा तो उन्हें वापस छोड़नी ही पड़ेगी जमीन। एसडीएम की सांस इसलिए अटकी है क्योंकि अगर ये बात योगी तक पहुँची तो फिर मामला बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि अधिकारियों की नौकरी भी चली जाए। एक अतीक जाता है, दूसरा पैदा होता है। क्या यूपी से ऐसे कब्जाधारी कभी खत्म नहीं होंगे? जिस अतीक ने सबको ठगा, उसको किसने ठगा, ये भी यूपी की सियासत में चर्चा में है।